सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को शामिल किया है जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है। लेकिन कोरोना के केसेस भारत में लगातार हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना के यूके स्ट्रेन ने खास तौर पर देश की नींद उड़ा दी है। दरअसल देश में 795 से ज्यादा यूके वेरिएंट के कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। देश के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना का ये नया रूप 53% ज्यादा संक्रामक है और कोरोना का यही नया रूप ब्रिटेन में लॉकडाउन की वजह बना था। बता दें कि फ्रांस, जर्मनी में भी लॉकडाउन लगने की वजह है लोगों की लापरवाही और कोरोना का यही स्वरूप जो ज्यादा घातक और संक्रामक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नए वेरिएंट वाले कोरोना केसेस ज्यादा अधिक संक्रामक हैं और नए कोरोना में उन लोगों को फिर से संक्रमित करने की क्षमता है जो पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले हफ्ते हालांकि सरकार ने ये भी कहा था कि अभी तक वायरस के फिर से संक्रमित करने वाले मामले देश में नहीं सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री भी जून के बाद फिर से कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भारत में यूके वेरिएंट का पहला मामला 29 दिसंबर को सामने आया था, लेकिन मार्च में लगातार कोरोना के नए रूप लोगों को ज्यादा संक्रमित कर रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने कोरोना के नए रूपों को देखने के लिए 401 सैंपल को टेस्ट किया था, जिसमें से 81% सैंपल में यूके का स्ट्रेन मिला है, जिसने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 300 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने युवाओं को भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की मांग केंद्र सरकार से की है, क्योंकि ये वेरिएंट युवाओं को ही सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब तक भारत में ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील का कोरोना का नया रूप मिला है जो देश को लगातार लॉकडाउन की ओर खींच रहा है। लोगों में इसे लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है। तो होली भी नजदीक आ रही है और ऐसे में लोगों को खास एहतियात बरतनी होगी। सिर्फ यही नहीं, कोरोना के नए रूप मिलने से देश में कोरोना वायरस के मामले दोगुना होने की अवधि घटकर 202.3 दिन हो गई है। 1 मार्च को यह अवधि 504.4 थी, जिसका मतलब ये हुआ कि देश में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी थी। उदाहरण के तौर पर देश में अगर कोरोना के 10 एक्टिव केस थे तो 500 दिन बाद वो 20 केस हो रहे थे, लेकिन अब 202 दिन बाद में ही कोरोना के केसेस डबल हो रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 80% मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से हैं। इनमें सबसे ज्यादा 24,000 यानी 60% मामले महाराष्ट्र से हैं। देश में सक्रिय मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो फरवरी में अपने सबसे निचले स्तर पर थी। देश में 3,45,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। इनमें से 75% महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से हैं। ऐसे में आपको एहतियात रखना है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट भारत में एंट्री ले चुका है। आपको एहतियात के तौर पर फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है।